चार धाम यात्रा में खासतौर पर केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले लोग खच्चरों के जो संचालन होता है, मुझे लगता है उससे परेशान होते ही होंगे। जो भी लोग पैदल यात्रा करते हैं, खच्चरों को व्यवस्थित तरीके से चलवाने के लिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। अक्टूबर में मैं भी गया था और मैं जबकि तब भीड़ बहुत कम हो जाती है, आधे खच्चर तब सड़कों से हट भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी यदि आप देखेंगे तो आदमी की जान में जान आई रहती है कि कब घोड़ा किधर से चला जाए और किधर से वो खच्चर, घोड़ा ही कह रहा हूं मैं, वो कब किस पे ये समझे कि गिरने की हालत हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि चार धाम यात्रा हर साल हिमालय के उत्तराखंड के गढ़वाल जो मंडल है उसमें चलती है। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, इन चार यात्रा मुख्य तौर पर जो सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो केदारनाथ जी पर होती है। केदारनाथ धाम जाने के लिए बड़ी भीड़ होती है। लगभग 18 या कोई 20 कोई 22 किलोमीटर इस यात्रा की जो पैदल यात्रा है उसमें लोगों को जाने की बात करते हैं, कितने किलोमीटर बैठता है। सड़कें कई लंबी इधर दूसरी कटी है, जब से जो वहां पे भीषण आपदा आई थी उसके बाद से। आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं, सोनप्रयाग के बाद जब आप गौरी कुंड पहुंच जाते हैं तो गौरी कुंड के बाद पैदल जाना होता है। इसी रास्ते पर पैदल यात्री भी जाएगा, इसी यात्रा पर जो खच्चरों पे लोग जाते हैं वो भी जाते हैं, इसी पर वो भी लोग जाते हैं जो पीठ पे लद के जाते हैं, और इसी यात्रा पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी जाते हैं। आने जाने का कोई इस तरीके सिस्टम नहीं है कि घोड़े बाईं तरफ से ही चलेंगे और या उतरेंगे। घोड़ा किधर चले जाए, वो तो जानवर हो तो जाएगा ही, लेकिन जो उनको संचालित करने वाले लोग हैं, यानी उनके जो घोड़े के साथ एक आदमी होता है, आमतौर पर उस पे दो तीन लोग दो तीन खच्चरों को पकड़ लेता है। मैं घोड़ा ही वहां बोल देता, इससे मैं घोड़ा बोल रहा, वास्तव में वह खच्चर है। तो उन खच्चरों को एक आदमी दो तीन को चला रहा है। अब एक आदमी होना ये चाहिए कि एक आदमी एक खच्चर को पकड़े और वो एक रूट से चलाए, यानी बाईं तरफ सब चलने वाले चलें और दाहिनी तरफ से एक ही तरफ बाएं चलेंगे तो जाहिर है कि लौटने वाले भी अपनी बाएं तरफ से चलेंगे। एक सिस्टम होगा और एक बीच में रास्ता पैदल वाले चलेंगे। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता। कब किधर से कौन चला जाए, और ऊपर से घोड़े वालों की एक दादागिरी भी होती है। आखिर सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रही है? सरकार को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा इन पे लगाम क्यों नहीं लगाई जाती है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित केदारनाथ धाम करोड़ों हिंदू की अटूट आस्था का केंद्र है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर भगवान केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यहाँ है खच्चरों का और घोड़ों का अनियंत्रित संचालन। इस साल 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और शुरुआती 13 दिनों के भीतर, यानी कह सकते 4 मई तक 3.35 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। और शुरुआती दिनों में 31 से 35 हजार श्रद्धालु रोज धाम पहुंचे और इन दिनों 20 से 25 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा केदार की शरण में पहुंच रहे हैं। 2025 में चारों धामों यानी यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में 56 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। अकेले केदारनाथ धाम में पिछले साल 16.56 लाख लोग आए थे, यानी प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोग शुरुआती दौर में यहाँ पहुंचते रहे हैं। इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक तो हेलीकॉप्टर सेवा है ही, इसके अलावा गौरी कुंड से पैदल यात्रा के अलावा घोड़े और खच्चर भी हैं,
पिट्ठू, कंडी या डंडी पालकी भी हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस साल 7,359 घोड़े और खच्चर डिजिटल रूप से पंजीकृत किए गए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले 8,300 जानवरों का फिटनेस टेस्ट किया गया था, जिनमें से केवल स्वस्थ पाए गए जानवरों को ही संचालन की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा लगभग 2 से 3,000 पंजीकृत पिट्ठू सेवा वाले भी हैं। पिट्ठू वे कामगार होते हैं जो बच्चों या बुजुर्गों को अपनी पीठ या टोकरी कांडी पर बैठाकर ले जाते हैं। एक और होती है पालकी और डंडी, यानी जो श्रद्धालु चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए पालकी, यानी 4 लोग उनको एक पालकी में उठाकर ले जाते हैं। और केदारनाथ मार्ग के लिए लगभग 500 से 800 पालकियों का संचालन किया जाता है। इस तरह यदि हम इन सभी को जोड़ दें, 7,359 घोड़े और खच्चर और लगभग इतने ही इनको चलाने के लिए भी, और यदि हम थोड़ा ये भी मान लें कि 1-2 खच्चरों को एक ही व्यक्ति चलाता है तो 5,000 इनको भी ले लें। इसी तरह यदि हम 3,000 पिट्ठू वाले भी मान लें और 800 पालकी डंडी वाले भी मान लें तो यह संख्या लगभग 15,000 तक बैठती है कि जो श्रद्धालुओं के अलावा इस मार्ग से चलते हैं। इस तरह से यात्रा मार्ग पर लगभग 40,000 मनुष्य और पशु एक साथ चलते होते हैं। और यह सिर्फ एक खच्चर मार्ग जैसा ही है कि जो कि बहुत ही सकरा माना जा सकता है। केदारनाथ तक की यात्रा गौरी कुंड से लगभग 20-22 किलोमीटर तक होती है। यह रास्ता सकरा, पथरीला और अनेक बेहद खतरनाक पहाड़ियों से घिरा है, खाइयों से घिरा है। कई गहरी खाइयां हैं और एक और ऊंचे पहाड़। ऐसे में पैदल यात्रियों के लिए सावधानी से चलना अनिवार्य हो जाता है। इसी सकरे मार्ग पर मैंने जैसे पहले भी कहा, हजारों की संख्या में खच्चर और घोड़े संचालित होते हैं। जब एक साथ सैकड़ों घोड़े खच्चर गुजरते हैं तो पैदल यात्रियों को किनारे सिमटना पड़ता है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और कई बार खच्चरों के धक्के से श्रद्धालु गिर जाते हैं और गंभीर चोटें उनको लग जाती हैं। क्योंकि मैं यह सब देख चुका हूं, पिछले साल अक्टूबर में मैं खुद इस यात्रा में गया था। इसके अलावा जो घोड़े या खच्चरों को हाँकने वाले लोग होते हैं वो तेज और अनियंत्रित आवाज में इतनी जोर से बोलते रहते हैं कि आदमी घबरा जाता है। बरसात के दिनों में तो मौसम जब बारिश होती है तो फिसलन भरा हो जाता है और इससे जोखिम और बढ़ जाता है। खच्चरों की बड़ी संख्या के कारण पूरे मार्ग पर गोबर और मल मूत्र फैला रहता है। हालांकि बीच बीच में इसको उठाने वाले भी होते हैं, लेकिन वे कम होते हैं। मुश्किल यह होती है कि सारा रास्ता फिसलन भरा होता है। खच्चरों की लीद से, दुर्गंध से यात्रियों को परेशानी होती है, संक्रमण का खतरा बढ़ता है और पवित्र यात्रा का अनुभव नहीं हो पाता है। अब आप भी देखिए कि रात के समय ये अंधेरे में जो चल रहे हैं, न यहाँ पे आपको कहीं पे लाइट का प्रबंध दिख रहा है, न कहीं ऐसा कुछ कि आदमी चलेगा तो कैसे चलेगा। ये अक्टूबर के दौरान की बात है जब मैं खुद इस यात्रा से गुजर रहा था। अब ऐसे में खच्चर कहीं से आ जाए तो आदमी का जीवन ही संकट में पड़ जाता है। यह खुद कई बार मेरे साथ भी हुआ। वैसे तो सरकार ने और प्रशासन ने समय समय पर इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रयास भी किए हैं, लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुई है। केदारनाथ धाम और 4 धाम यात्रा पर आए कई उद्योगपति अच्छा खासा दान देते हैं और यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु जाते हैं उससे भी सरकार के या मंदिर के खजाने में पैसा आता ही है और सरकार भी इसमें मदद कर सकती है। यानी पैसा जब मंदिर संचालन समिति के पास है तो वह पशुओं के लिए अलग लेन क्यों नहीं बना पाती। जहां संभव हो खच्चरों और पैदल यात्रियों के लिए अलग मार्ग या अलग लेन बनाई जानी चाहिए। दूसरा कुछ ये मैं सुझाव है इसके अलावा कि प्रतिदिन संचालित पशुओं की संख्या यानी खच्चरों की संख्या सीमित की जानी चाहिए। कुछ निश्चित समय पशुओं के लिए और कुछ समय केवल पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित होनी चाहिए। यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, नियमित सफाई हो और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो। इसके अलावा जब मंदिर परिसर में पहुंच जाते हैं तो अनियंत्रित हो जाती है भीड़। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उतने ही लोगों को मंदिर की तरफ भेजा जाए, उनको पहले ही मंदिर से 1 किलोमीटर पहले रोक दिया जाए कि मंदिर के भीतर भीड़ न हो। अभी आपने भी एक वीडियो देखी होगी जिसमें
एक पुलिस वाला कुछ लोगों पर डंडे बरसा रहा है। जो लोग दूर दराज से वहां भगवान की शरण में आए हैं, केदार बाबा की शरण में, उन पर लाठी भांजना कहाँ तक उचित है? क्या सरकार पहले से ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती कि उतने ही लोगों को मंदिर की पास भेजा जाए जितना सही तरीके से बाबा केदार के दर्शन कर सकें? अंत में मैं यही कहूंगा कि यह उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। केदारनाथ धाम धार्मिक स्थल है, न कि पर्यटन स्थल। घोड़ों की भी हालत मैंने देखी है कई जगह। आप ये जो देख भी रहे होंगे चित्रों में कि घोड़े बेजुबान जानवर, उनकी हालत ये होती है कि सड़कों पे गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। आखिर पशु को लेकर जो काम करने वाली संस्था है वो देखती क्यों नहीं है? उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में कोई कदम उठाएगी। वैसे मेरा एक सुझाव है कि मंदिर समिति के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि कई जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं वो 10-10, 8-8, 10-10 करोड़ चंदा या दान ये कह सकते हैं मंदिर समिति को देते रहते हैं। आखिर उसके लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक रास्ता खच्चरों के लिए ही अलग बना दिया जाए कि जो खच्चर से चलेंगे उनके साथ अब कुछ लोग भी होंगे तो कम भीड़ हो जाएगी, और एक सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता पैदल हो जिन पे कोई खच्चर न जाए। इससे जो भी लोग, एक तो वैसे हाइट, वैसे ऑक्सीजन की कमी,
वैसे ही बहुत से मैदान से आए लोग होते हैं जो पहाड़ों में चलने के अभ्यस्त नहीं होते। और मैं ये भी मानता हूँ कि अधिकतर लोग श्रद्धालु होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उसे टूरिस्ट के तौर पर ले रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं, लेकिन अधिकतर उसमें श्रद्धालु हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए क्या उत्तराखंड सरकार ऐसा नहीं कर सकती? अब रोपवे जब बनेगा ठीक है, हेलीकॉप्टर भी जाता है, लेकिन कितने लोग इतने सक्षम हैं? और जो आनंद भगवान के शरण में जाने का पैदल में है वो कहाँ है? तो यह थी केदारखंड में खच्चरों के मुद्दे पर ये मैंने जो उठाया है ये वीडियो। कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस मुद्दे पर आपके विचार क्या हैं जरूर दीजिएगा। इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर रखिएगा। तो इंतजार कीजिए नए मुद्दे का, नई वीडियो का। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।